तो दोस्तों, आज मैंने बैंक निफ्टी में 1:36 के आसपास 262 पर 51,000 के कॉल में एंट्री की थी और उसमें मैंने लगभग 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। अगर आप देखो तो सेल वैल्यू मेरी 466 रुपीज़ 94 पैसे दिखाई दे रही है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का था, जिसके सामने मैंने 200 पॉइंट बुक किए। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड लिया। लेकिन ये 1:4 रिस्क रिवॉर्ड से होगा क्या, मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, जहां पर मैंने एंट्री की थी 136 के आसपास इस जगह पर। अगर 136 के आसपास मैंने एंट्री की है और केवल 5 मिनट के अंतर में मुझे उसमें 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला। अब ये एंट्री कैसे की मैंने, मेरा सेटअप बना, मेरे स्ट्रैटेजी पर आया, मैंने ट्रेड किया। लेकिन स्ट्रैटेजी पे आया, मैंने ट्रेड किया, ऐसे आपके भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड आता है और आप ट्रेड करते हो। लेकिन आप क्या करते हो, 20 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स बुक कर कर भाग जाते हो, क्योंकि आपको सिखाया ये गया है जो मिल रहा है वो ले लो। प्रॉफिट बुक करने में कभी किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती है। प्रॉफिट बुक करने से कभी अकाउंट खाली नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली क्या यही नहीं हो रहा है दोस्तों? जब हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की आदत लगाएंगे तो हमारे लिए क्या कंपलसरी हो जाएगा? हमारे लिए हर ट्रेड में राइट आना कंपलसरी हो जाएगा। और जब हर ट्रेड में राइट आने का प्रेशर बढ़ेगा तो आप जो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है उसे लॉस में बुक करने से डरोगे। वो लॉस और बड़ा होता जाएगा और आप और डरोगे, और आपको दिखाई देगा कि आपके जो 5-6 ट्रेड में आपने पैसे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार करके कमाए थे, वो एक ही ट्रेड में 20-30 हज़ार करके आपने दे दिए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो आप बार बार लगातार यूट्यूब पर या किसी भी माध्यम से आप ये सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी, 98% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, यही वजह है कि आप हमेशा राइट आने के लिए ट्रेड करने जा रहे हो। और जब तक आप हमेशा राइट आने के लिए ट्रेड डालोगे, आप हमेशा मुंह के बल गिरोगे, कैपिटल वाइप आउट होगा, अकाउंट नील होगा, जीरो होगा। आप जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे अगर आज दिन में 4 सेटअप बने तो उसमें से कौन सा परफॉर्म करेगा और कौन सा परफॉर्म नहीं करेगा, ये मुझे नहीं पता। अगर मैं छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करने जाऊंगा तो सबसे बड़ा चांस ये है कि जो परफॉर्म करने जाने वाला था शायद मैं उसी को ही एग्जिट कर दूं। अच्छे से समझना इस बात को। जो ट्रेड परफॉर्म करने की जिसमें गुंजाइश थी, संभावना थी, आपने उसी को ही एग्जिट नहीं कर दिया, क्योंकि जो लॉस में जा रहा है वो तो शुरुआत से ही लॉस में जा रहा है आपका। और आप वो छोटा प्रॉफिट इसलिए बुक कर रहे हो कि यहीं से पलट कर वो मेरे अगेंस्ट ना चला जाए। एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, कोई डाउट नहीं। बट उस अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि केवल स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा। 90% राइट आकर भी लॉस करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हर बार एक एक रुपया बुक करते हैं और एक ही ट्रेड में 10 रुपए दे देते हैं। हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड इज द ओनली होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट। आप ये सोच के देखिए, अगर आपको किसी ने ये सवाल पूछा कि सर 10 में से 5 बार सही आना, मतलब प्रॉफिट में रहना, 1:2 1:3, ये ज्यादा आसान है या 10 में से 9 बार सही आना आसान है? खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। 10 में से 5 बार सही आकर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना ये ज़्यादा आसान है दोस्तों। हर बार राइट आने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको 50% ऑफ द टाइम्स भी अगर आप राइट आते हो, 50% टाइम्स भी राइट आते हो, तो आप अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हो। तो होली ग्रेल क्या है मार्केट में? रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये कैसे मिलेगा? ये अच्छा सवाल है। रिस्क रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? जब भी बड़े मोमेंट की गुंजाइश होगी तो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बड़ा मोमेंट कब आएगा? जब मार्केट में हमेशा
बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी। जब मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी तो बड़ा मोमेंटम आएगा। तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बड़ी कैंडल्स के इर्द गिर्द बनाओगे, बड़ी कैंडल के प्राइस स्ट्रक्चर को देखकर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो आपकी संभावना जीतने की बढ़ जाएगी। आप राइट आने के लिए ट्रेड करोगे तो आप हमेशा छोटे प्रॉफिट में एग्जिट करोगे और बड़े बड़े लॉसेस आपके 3-3 ट्रेड के प्रॉफिट, 4-4 ट्रेड के प्रॉफिट एक साथ खा जाएंगे। इसीलिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी पकड़ो या एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे कमांड हासिल करो। 10 स्ट्रैटेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी ट्रेड करो तो ये ठान लो कि अगर मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपया है तो इसके सामने मैं 3-4 रुपए लेने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट 2 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। अन्यथा दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हमेशा होता रहेगा। आपको ये खुशी मिलेगी कि मैंने 10 में से 8 बार तो राइट आया, भले ही मैं माइनस में हूं लेकिन 10 में से 8 बार राइट आने वाली स्ट्रेटेजी है मेरी। लेकिन आप जिसको राइट कह रहे हो, क्या वो सही में राइट है? 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 2 रुपए बुक करने को आप राइट कह सकते हो? इसलिए हमेशा ध्यान में रखो दोस्तों। फिर बाद में पता चलता है 50 लाख का प्रॉफिट हुआ और 50 लाख का प्रॉफिट करने के बाद 54 लाख रुपए ब्रोकरेज टैक्सेस वैक्सेस में दे दिए और 4 लाख जेब से देने पड़े लॉस में। होता है कई लोगों के साथ ऐसा। इसलिए वो भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, और सीखने में राइट चीज़ें सीखकर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपको सबको गुजारिश है कि प्लीज़ रिस्क रिवार्ड पर फोकस कीजिए, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के जगह पर स्ट्रैटेजी बनाइए और बड़े बड़े मूवमेंट्स जहाँ पर आते हैं उसी जगह पर प्रॉफिट कमाने की कोशिश कीजिए। वहीं पर आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी तक बेवजह 90% ऑफ द टाइम्स राइट आने के प्रेशर में बार बार छोटा प्रॉफिट बुक कर रहा था, जबकि मैं 40% 50% भी राइट आकर अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आपकी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा दोस्तों। थैंक यू।